Student, today discuss class 5th EVS चैप्टर 16 में हम बात करेंगे नेचुरल क्लाइमेट्स जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती है इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कस डीलिंग विद डिजास्टर जो होती हैं आपदाओं से निपटना क्या होता है, कैसे आपदाएं से निपटा जाता है, इनके बारे में कुछ बैक क्लासेस में हमने बात किया कि हेल्पिंग इन द टाइम्स ऑफ द डिजास्टर, आपदाओं के समय मदद कैसे किया जाता है। फ्लड्स जो कि फ्लड्स के प्रिकॉशंस के बारे में बात किए, इफेक्टेड ऑफ फूड्स के बारे में बात किए, प्रिकॉशंस एंड इफेक्ट ऑफ सुनामीज क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस किए, अध्ययन किए। आज हम बात करेंगे डीलिंग विद द डिजास्टर्स क्या होती हैं। डीलिंग विद डिजास्टर्स, आपदाओं से निपटा कैसा जाता है, आपदाओं से निपटने के लिए क्या किया जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स आप अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है, जिस पैराग्राफ से हम समझने में को आपको दिक्कत होती है मेरे को बताइए, पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें आ रही है, सब्जेक्ट टीचर को बोलिए और उनकी सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं। You can also help in times of the disaster in the following ways, especially if you live in the climatic periods of regions। आपदाओं के समय में भी मदद कर सकता है। आपदाओं के समय में कैसे मदद किया जा सकता है, खासकर अगर आप विपत्ति के ग्रस्त क्षेत्र में हैं या फिर विपत्तिग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्रों में होने वाले आपदाओं के प्रकार से अवगत किया जा सकता है। कैसे अवगत किया जा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप स्टडी कीजिएगा। मैंने बताया कि यू कैन ऑल्सो हेल्प इन टाइम ऑफ द डिजास्टर इन द फ्लोइंग वेज, स्पेसिफिकली इफ़ यू लिव इन द क्लाइमेटिकली प्रोन ऑफ द रीजन्स, कि आपदाओं के समय में भी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। खासकर अगर आपने विपत्तिग्रस्त क्षेत्र में हैं या फिर रहते हैं, अपने क्षेत्रों में होने वाले आपदाओं के प्रकार से अवगत कराए जा सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। बी अवेयर ऑफ द काइंड्स ऑफ द डिजास्टर दैन इन कैन एक्वर्स इन यूर रीजन्स, कि आपदा काल जो है, आपदा काल के मामले में अपने घर को जल्दी से छोड़ने का क्या करना चाहिए, अभ्यास, जल्दी से छोड़ने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस हाउ द लीव यू हाउस द क्विकली इन द केस ऑफ द एमरजेंसी, कि आपदा काल के समय में अपने घर को जल्दी से छोड़ने का प्रयास करें या अभ्यास करें। क्योंकि आपदाकालीन जो थैली होती हैं, कीप ड्राई, आपदाकाल जो थैली होती हैं, है ना, कीप ड्राई ईटेबल, सेकेंड जो पॉइंट बताया गया है कि कीप ड्राई ईटेबल्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, टॉर्च, कैंडल्स, हैंडली ऑफ एमरजेंसी बैग्स। आपदाकालीन जैसे होती हैं थैली होती हैं, मैं सूखे खाने की चीज़ें रखें, है ना, सूखे खाने की चीज़ें रखें, कंबल रखें, ब्लैंकेट्स, कंबल की बात की गई है, मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स की बात की गई है जो कि चिकित्सक होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। टॉर्च, मसाले रखें, टॉर्च रखें, कैंडल, मसाले रखें, और एमरजेंसी बैग का उपयोग करें जो कि एमरजेंसी बैग होते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंस फ़ोन नंबर ऑफ द प्लेस लाइक इन द पुलिस स्टेशंस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल एंड फायर स्टेशंस, कीप देम हैंडली। क्या बात की गई है, थर्ड पॉइंट्स की बात की जा रही है कि नॉट इम्पॉर्टेंस फ़ोन नंबर, नॉट इम्पॉर्टेंस फ़ोन नंबर, प्लेस लाइक द पुलिस स्टेशंस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल एंड द फायर स्टेशंस, कीप देम हैंडली, कि पुलिस स्टेशंस जो एम्बुलेंस हैं, अस्पताल और
एम्बुलेंस, हॉस्पिटल एंड कीप देम हैंडली की बात की गई है। जो फायर स्टेशंस होते हैं जैसे जगहों के महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर लोड करें, मतलब सेव रखें, नोट करके रखें, उन्हें संभाल कर रखें। कीप देम हैंडली, उन्हें संभाल कर रखें। इन केसेस ए डिजास्टर्स एक्वर्स, ग्रैब द emergency bag, switch off the main electric switch of the quickly move out the house, lock it before you go, lock it you before you go। क्या बताया गया है कि जो इन केसेस, यदि ऐसे कोई आपत्ति आती है तो आप आपातकालीन जो बैग होते हैं, बैग को पकड़ें, आपातकालीन जो बैग होते हैं उसको पकड़ें। ग्रैब द एमरजेंसी बिंग, है ना। स्विच ऑफ द मैन इलेक्ट्रिस, जो स्विच ऑफ करें, मैन जो इलेक्ट्रिसिटी है आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच बंद करें और जल्दी से घर से बाहर निकलें। जाने से पहले उसे लॉक कर दें, लॉक इट बिफोर यू, जाने से पहले उसे लॉक कर दें। इन्फॉर्म ऑफ मैनी पीपल्स ऑफ द गिवन हेल्प्स, इन्फॉर्म एज मनी पीपुल एज यू कैन फॉर हेल्प, आप मदद के लिए जितने लोगों को सूचित कर सकते हैं। हेल्प पीपुल अराउंड यू द हैव टू सेफ प्लेस, हेल्प पीपुल अराउंड यू टू मूव टू सेफर प्लेस, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मदद करें। डू नॉट पैनिक ऑफ द स्पिरिट रावर ऑफ द स्टिक लिम्स, 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। डू नॉट पैनिक ऑफ द स्पिरिट्स रूमॉन्स स्टिक लिम्स, अपवाद से घबराए ना, ना ही फैलाए ना, है ना। शांत रहें, स्टिक लिम्स शांत रहें। गिव फर्स्ट एड द पीपुल हु ऑफ द इंजर्ड, गिव फर्स्ट एड द पीपल हु आर द इंजर्ड्स, घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार दें। जो घायल हैं, जो कुछ घायल हुए हैं उनको आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। इस प्रकार कुछ पॉइंट्स बताया मैं कि कैसे पॉइंट्स बताया, फर्स्ट पॉइंट्स बताया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स के बारे में बताया कि कैसे आप आपदाओं जो होती हैं से निपटा जा सकता है, उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। फर्स्ट एड, जो चिकित्सक होते हैं, फर्स्ट एड के बारे में बात करते हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विपत्ति काल में हैं, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनको कैसे सहायता किया जा रहा है। फर्स्ट एड जो होती हैं, प्राथमिक चिकित्सक की बात करते हैं। फर्स्ट एज इन द इमीडिएटली हेल्प, फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट एड जो बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स जो होते हैं, द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प द अराइव्स, प्राथमिक चिकित्सक के दौरान मरने वाले लोगों को प्राथमिक उपचार दें। जो मरने वाले लोग हैं, जो या फिर कुछ घायल हुए हैं, उनको आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स, कि उचित चिकित्सा व्यक्ति को दे दी जानी चाहिए और उनकी तत्काल सहायता करनी चाहिए, ये बताया गया है। इफ़ गिवन ऑन टाइम्स, उचित समय में उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। उसी समय आपको यदि समय पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उचित समय में उनको अगर सहायता की जाता है, उचित समय में उनको देखभाल की जाती है। आई कैन सेव ए लाइफ इन द प्रिवेंट एंड इंजर्ड पर्सनस कंडीशंस फ्रॉम द ऑर्सनिंग, यदि समय पर अगर उनको उपचार किया जाता है तो यह एक जीवन को बचा सकता है। अगर उनकी जीवन जो लाइफ दिए हुए हैं, यहाँ पर लाइफ उनके जीवन को बचाया जा सकता है। किसी घायल व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से भी बचाया जा सकता है। जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड पर्सन को भी हम बचा सकते हैं। जो फास्ट एड होते हैं, फास्ट एड दे सकते हैं। फास्ट एड के माध्यम से इंजर्ड जो घायल व्यक्ति रहते हैं उनको आप उपचार के माध्यम से, प्राथमिक उपचार के माध्यम से आप बचा सकते हैं। ये इमेज के माध्यम से आप देखिएगा, कुछ प्राथमिक उपचार के रूप में बताया गया है। अब बात करते हैं कुछ उनके 3 रूल्स जो दिए हुए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं पेज नंबर 91 में। देखिएगा कुछ रूल्स बताए गए हैं कि उनके जो रूल्स होते हैं क्या होते हैं।
देयर आर द 3 रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड एंड द शूड कीप इन माइंड। जो रूल से हैं जो कि एक पहले को ध्यान में रखना चाहिए, 3 नियम हैं जो कि पहले से ध्यान में रखना चाहिए। देयर आर 3 रूल्स बताए गए हैं यहाँ पर, 3 रूल्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट रूल, स्टिक लेम्स, आप शांत रहें। एक्ट फास्ट, तेजी से कार्य करें। और ट्राई एंड अरेंज फॉर द डॉक्टर एज फास्ट एंड पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके एक डॉक्टर के लिए प्रयास करें और उन्हें व्यवस्था करें, पॉसिबल। ये 3 नियम बताए गए हैं। अगर आपको आपदाएं के समय में निपटाने के लिए कुछ प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है तो ये 3 काम आप रखें, याद रखिएगा कि कैसे कैसे काम किया जाता है। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। वाई शुड ऑन स्टिक लेम्स वाइल गिवन फर्स्ट एड डिस्कस इन क्लास। आप कक्षा में चर्चा करेंगी, है ना, जो फास्ट ट्रैक्स होते हैं, बॉक्स होते हैं, क्यों शांत रखना चाहिए, 1 स्टिक लैम्प्स कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आप क्लास में चर्चा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ्स जो बर्न्स की बात करते हैं, आगे की बात कर रहे हैं हम, को देखिएगा। इन कैसेस ए पर्सन क्लॉथ कैच फायर मैक him or all on the grounds or the woods him in the teeth and the blanket। जो बर्न होते हैं, बर्न को बारे में बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो वह उसे ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। एंड दिस हेल्प इन टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन्स दैट इन द एक्सटर्नल फॉर द बर्निंग्स। डू नॉट let the victims run in it fun of the fire of the spirit it। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो वह उसे ज़मीन पर क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो वह उसे क्या कहता है, मोटे जो कंबल्स होते हैं उनमें लेटा दिया जाता है। यह बताया है। कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर एंड ऑक्सीजन, एयर जो हवा होती है, ऑक्सीजन उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, उनको हवा दिया जाता है। दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑफ द बर्निंग, दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑफ बर्निंग्स की बात की गई है कि ये जो आग होते हैं बहुत ही भड़काऊ होते हैं, बहुत ही तेज कार्य करते हैं। डू नॉट द लेट ऑफ द विक्टिम्स रन, डू नॉट की मामूली सी जलन के लिए क्या होती है, उसे जलने भड़काव नहीं देना चाहिए या जलने नहीं देना चाहिए बोला गया है। डू नॉट इट विल द फैन ऑफ द फायर इन द स्पिरिट्स, जो पीड़ित को जलने से जलन नहीं, भड़काना नहीं देना चाहिए या फैलना नहीं देना चाहिए, जो आग होते हैं उसको फैलने नहीं देना चाहिए, इस बताया गया है। फॉर मैन और इन द बर्न्स इमियर्स द बर्न एरिया इन द कॉल्ड वाटर फॉर 10 to 50 minutes और अप्लाई एंड द आइस पैक ऑन इट्स। मामूली जलन के लिए जले हुए क्षेत्र को 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट्स और किस में रखना चाहिए के लिए ठंडे पानी में डुबोएं। किस में रखेंगे, ठंडे पानी में डुबोना चाहिए। जहाँ पर जलन वाला क्षेत्र है उसको ठंडे पानी में डुबोइए। और अप्लाइंग द आइस पैक ऑन इट्स, जो आइस होते हैं, ठंडे पानी होते हैं, उनमें आप डुबो कर रखिए। दिस विल द प्रिवेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लिस्टर, या उस भाग को आइस में पैक लगाएं, उसमें आइस पैक लगाइए। जो ठंडे जो पैक्स होते हैं, कुछ मलम्स होते हैं, वो ठंडे पैक में आप लगाएं। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लिस्टर्स, दिस इज द प्रिवेंट्स कि जो भाग जले हुए भाग होते हैं, अगर आप आइस पैक लगाते हैं, ठंडे पानी में रखते हैं 10 से 15 मिनट्स, तो क्या होती है, वह जो भाग होती हैं उनके जो फफोले होते हैं, फफोले कुछ समय के लिए गठन हो जाते हैं, रोक लगा दिया जाता है उस फफोले में। अप्लाई इन द सॉथिंग्स, अप्लाई इन द सूथिंग्स एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न एरिया। आप जले हुए भाग पे कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं बोला गया है।
नेवर अप्लाई ऑयल इन द घी, नेवर अप्लाई ऑयल एंड घी ऑन इट। गंभीर जलन के लिए आप कुछ सुखादायक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, बट नेवर आपको ऑयल या फिर कोई घी का प्रयोग नहीं करना है। अप्लाई ऑयल इन द घी, नो, 1 नेवर अप्लाई, ठीक। फॉर सर्व बर्न्स इन द रूस इन द विक्टिम्स ऑफ द डॉक्टर्स, गंभीर जलन के लिए आप पीड़ितों को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, बर्न के बारे में बताया कि बर्न्स क्या होती हैं, बर्न्स के माध्यम से कुछ भाग से बताए कि कैसे कैसे आपको उपचार करनी चाहिए, है ना। आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इनको समझिएगा कहाँ क्या बताया गया है। वीडियोस देखते समय आप उनको बुक्स को ओपन कीजिएगा, बुक्स को ओपन करने के बाद आप देखिए, समझिए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कट्स एंड ऑर्म्स के बारे में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे कट्स एंड ऑर्म्स एंड कुछ फ्रैक्चर्स की बात करेंगे, कुछ स्प्रैन्स की बात करेंगे, है ना, जो हड्डी टूट जाते हैं, कहीं फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कहीं कट्स हो जाती है या ऑर्म्स हो जाती हैं, जैसे ब्लेड से कट हो जाते हैं, कुछ चाकू से कट, स्पून से कट हो जाती हैं, कुछ ऐसे ऐसे जगह होती हैं जो कट हो जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्सरसाइज टाइम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग स्टडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कट्स एंड ऑर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम भी स्टडी करेंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं यहाँ पर, कट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कट्स दिए हुए हैं, एंड फ्रैक्चर्स जो दिए हुए हैं, फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ स्प्रैन के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। बाय बेटा।